हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। इसके बारे में फुल समरी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर सिखाता क्या है, क्या क्या इसमें कैरेक्टर्स आएंगे, क्या सिखाने को कहता है ये चैप्टर, क्या मुझे दे करके जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे तो यार हर चीज़ मुझे छोड़नी पड़ेगी एक ना एक दिन। हर चीज़ नश्वर है ये सिखाता है। कोई चीज़ मुझे कल पर नहीं डालना है, प्रोगेस्टिनेट नहीं करना है। आज का काम आज ही करो। अगर उसमें आपको बेनिफिट कर रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तभी उस काम को डिले करना है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। वो उस काम को करना चाहिए, ये सिखाता है। दूसरी चीज़ ये सिखाता है कि आपको अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं तो पहले उससे ये समझ लो कि उसको काम को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बिल्डअप होगा, आपको उसके करने की क्षमता बढ़ती है। तब उस काम को आप एक अलग ही आपका मोटिवेशन होता है उस काम को करने से, और आपका 100% उस पर जाएगा। अगर आपने ये सोच लिया मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा, तो यही इन सारी चीज़ों के साथ मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट होता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब मैंने जैसे स्कूल में जाना होता तो उस दिन में लास्ट डे था, लास्ट लेसन था। अब उसके बाद फिर जर्मन आने वाले थे। ठीक है, तो क्या हुआ, उसी दिन मैं क्या कर रहे थे, मैं स्कूल जा रहे थे, मैं लेट हो गया था। उसके कारण मुझे डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि एमएमएल उस दिन क्या करने वाले थे, पार्टिसिपेंट्स पर क्वेश्चन पूछने वाले थे, और मुझे उसके बारे में एक शब्द भी नहीं आता था, है ना। तो इसका मुझे डर था, और लेट उसका भी डर था। तो उसके मन में आया कि यार मैं चलो आज स्कूल नहीं चल रही, मैं बाहर चल रहा हूँ, आज मैं लौट जा रहा हूँ। उसके साथ क्या हो रहा था, बहुत सारा एक मूवमेंट उसके दिमाग में चल रहा था, और आउटसाइड क्या हो रहा था, एक इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, खूबसूरत सा था। जो चिड़ियाँ थीं चार्पिंग कर रही थीं बुड्स में। ठीक है, जो जंगल था वहाँ, तो वहाँ ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, परेड कर रहे थे, मतलब आने वाले थे। ठीक है, कल आज लास्ट लेसन कल आने वाले थे, तो पर्शियन वहाँ परेड परेड कर रहे थे। तो ये सारी आउटसाइड हो रहा था, उसने मन में आया, लेकिन फिर भी वो स्कूल की तरफ आगे बढ़ा। तो उससे क्या देखा कि एक टाउन हॉल के बीच एक उसे क्राउड लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के फ्रंट पे। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या होने वाला था, लास्ट 2 ईयर्स से उसमें सारी बैड न्यूज लिखी जाती थी, जितनी भी बैड न्यूज आ रही थी। जैसे आपका लॉस्ट बैटल्स, यानी कि युद्ध हार गए, ड्राफ्ट का, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जितने भी ऑर्डर्स आते थे उसी बुलेटिन बोर्ड पर आते थे। ठीक है, तो वो बुलेटिन बोर्ड को भी नहीं देखा था, और इसको नेग्लेक्ट करके, इग्नोर करके आगे बढ़ा। और आगे उसे क्या लगा, देखो एक ब्लैक स्मिथ थे। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ बच्चर उसने इसको बोला कि कहाँ जा रहे हो, बहुत टाइम है, चले जाओगे, वैसे लेट था, प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास, पहुँच जाओगे समय से। वो समझता था ब्लैक स्मिथ, लेकिन उसने बुलेटिन को पढ़ लिया था ना। बुलेटिन को पढ़ के ब्लैक स्मिथ कह रहा है अब क्या करोगे, अब क्या उखाड़ लोगे जाके, अब तो सब खत्म होने वाला है। तभी कह रहा है प्लेंटी ऑफ टाइम, चले जाओगे, अब तुम क्या सीखोगे जाके। तो अब उसे जैसे वो स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल पहुंचते क्या सीन होने वाला है स्कूल का। तो जैसे स्कूल में क्यूटनेस होगी चारों तरफ जैसे उसे पहले कैसे हुआ करता था। तो वो जैसे वो गली में पहुंचता था स्कूल की, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का खोलना मोड़ना, लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, लेसन का रिवीजन, लेसन रिपीटेशन वेरी लाउड स्पीकर में करते थे, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, सुन भी नहीं पाते थे। और टीचर्स ग्रेड करते थे, टीचर्स अपनी जो आयरन डंडा हुआ करता था वो सीट पर खटखटाते थे, जो साइलेंस हो जाओ, ये सब कुछ करते हुए देखा। लेकिन उस समय क्या था, हर तरफ स्टिल थी, कोई भी क्लोजिंग डेस्क का नहीं हो रहा था, हर तरफ क्यूटनेस थी। ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग है, जैसे स्कूल बंद हो प्रॉपर। ठीक है, ऑफ कोर्स होता है ही ऐसे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, हर तरफ शांति थी। फिर आगे क्या होता है, तो एम बहुत डर गया कि आज क्या होने वाला है। तो एम ने, चलो वो अंदर हुआ, तो अंदर क्या सीन रहने वाला है क्लास का। तो जैसे एम वो पहले से डरा था, लेट हुआ क्या था, उसे सुनने वाला था। तो एम ने कहा बेटा आओ और अपनी सीट पर जाकर बैठो, कोई इमोशन शो नहीं करा। तो लिटिल फ्रांस की एंट्री थी, जैसे वो क्लास में एंटर हुआ तो क्लास का सीन क्या रहा,
क्लास में जैसे एंटर हुआ तो सबसे पहले उसने एमएमएल को देखा। वो तेज़ी तेज़ी से वॉकिंग कर रहे थे अपने आयरन रूलर को लेकर के अंडर हिच हाथ, ये उसका सीन था। तो एमएमएल की ड्रेस भी उस दिन यूनिक थी। उस ड्रेस को वो एक इंस्पेक्शन और प्राइज डे के पर पहना करते थे, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को कब पहन उसी दिन भी पहन लिया क्योंकि वो स्पेशल डे था यार, ठीक है। और उनकी ड्रेस क्या थी, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने थे और हिज फ्रिल्ड शर्ट थी उनकी, टाई लगाए थे एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप था, ब्लैक सिल्क का कैप भी लगाए थे। तो ये अचानक देख रहे हो ना, फिर उन्होंने देखा था बैक बेंच सी मोस्टली खाली रहा करती थी, लेकिन उस दिन बैक बेंच भी भरी थी। किससे? लोग गांव से भी आए थे पढ़ने, ठीक है। तो ओल्ड हाउसर्स भी थे, ठीक है, और फॉर्मर मेयर्स भी थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी थे, सेवरल अदर बिसाइड्स, हर तरीके से लोग आए थे। मतलब पूरा खिंचाखिंच भरा हुआ था, ठीक है। क्या सीखने आए थे? फ्रेंच। लास्ट में क्या खाक सीख लोगे? व्हेन आई वाज वंडरिंग दैट, तो एमएमएल अब स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या कहते हैं? माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज आपका लास्ट लेसन है क्योंकि ऑर्डर आ गया है बर्लिन से कि अब अल्सैक और लॉरेने के जो स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब आज से फ्रांस ख़त्म। हम लोग ना फ्रांस पढ़ेंगे ना फ्रांस के बारे में बातचीत की जाएंगी। अब आगे बात करते हैं क्या इमोशन रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा फ्रेंच लेसन है, अब वो अपनी अपनी गलती बताएंगे, दूसरी गलती बात में क्या यही होता है, बाद में पछतावा रह जाता है बस, ठीक है। तो माई लास्ट फ्रेंच लेसन क्या कहता है? ओह सॉरी यार, क्या सब कुछ चला गया मेरा। अब जैसे ही उसने सुना ये लास्ट लेसन आज के बाद सब कुछ ख़त्म फ्रांस में, तो कहता है यार माई लेसन मेरा सब कुछ छूट जाएगा। सीकिंग बर्ड्स एग, क्या हम क्लास नहीं लेता था, क्लास स्कूल में चल रही होती थी, हम इधर चले जाते थे सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडा देखने चला जाता था। और गोइंग टू स्लाइडिंग ऑन अ सार, स्लाइडिंग करने मगर मटर गश्ती करने निकल जाता था। अब इन सब चीज़ों से मुझे लग रहा है जो हमारी बुक्स हैं, बुक्स को कभी देखता भी नहीं था, अब मुझे बुक्स ही मुझे गुड फ्रेंड्स लग रही थी, अब ओल्ड फ्रेंड्स लग रही थी, ठीक है। आई कुड नॉट, अब उसे मैं नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि अब बात जस्ट अपोजिट ही नेचर है। जैसे तुम्हें कहोगे ये छोड़ना चाह रहे हो, जब वो जैसे हमारे पास कोई चीज़ें हैं वो हमें मिट्टी लग रही हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको पाने के लिए उसको सोना जैसे लग रहा है, उसको पाने की इच्छा है। जो हमारे पास है वो सारी चीज़ मिट्टी लग रही, चाहे भले ही वो जो मेरे पास नहीं है वो मिट्टी से भी बढ़कर मिट्टी है, लेकिन क्या है जो हमारे पास है वो मिट्टी लग रही है, जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में उससे सोना लग रही है, ठीक है। तो यही हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है बात में, ठीक है। अब मैं उन्हें बुक्स को छोड़ना नहीं चाह रहा, वो हमारी किताबें ऐसी लग रही हैं कि अब इसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो आप एमएमएल डांटते थे, फटकारते थे, ये सब कुछ करते थे, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बेचारे एमएमएल ऐसे लग रहे थे, ठीक है। फॉर उन्होंने 40 वर्ष हुए पढ़ाते पढ़ाते, तब तुमने नहीं कुछ कर पाया है, यही तभी ब्लैक स्मिथ कह रहा था, ठीक है। तो क्या होता है फिर आगे, लोग आए थैंक यू बोल लिया, सॉरी पार्टिसिपेंट्स को सुनाने का मेरा नंबर आ गया, मैंने भी नहीं सुना पाया, ठीक है। अब पेरेंट्स क्या करते थे, अब समय हो गया पूरा, पेरेंट्स उसको भेज देते थे अपने बच्चों को यूट्यूब वर्क ऑन फार्म और दी मिल्स। फ्रांस सीखोगे नहीं, अब मेरी आइडेंटिटी मेरी पहचान होती है, अवर आइडेंटिटी अवर लैंग्वेज होता है ना। दे प्रिफेयर्ड बीम टू ब्लेम, अब ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे पर, काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने ये सब कुछ कर लिया होता है, ठीक है। एंड नॉट यही होता है। अब वो जो एमएमएल है वो भी अपना फॉल्ट बता रहा है कि मैं आपको क्लास की अपेक्षा में क्या करने जाता था, मैं आपको भेज देता था, आई हैव नॉट दैट सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, तो मेरे पौधों को पानी दिया, फूलों को पानी दिया, पुष्पों को, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन एंड आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, मैं भी आपको कि आप मछलियाँ पकड़ने जाओ, लेकिन अब समय नहीं रहा बेटा, अब तो करना पड़ेगा। डिड आई नॉट टू जस्ट गिव यू अ हॉलीडे भी कर देता था, कुछ नहीं की फीलिंग बैड आ रही है, अब लग रहा है कि यार मैं कर लिया होता क्या, ये सारी बैड थिंकिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ रह जाती हैं।
आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद उन्होंने स्टडी भी स्टार्ट करी जो लास्ट होने वाला है। फ्रांच, अब हर जगह क्या लिखा, फ्रांच अल्सैक, फ्रांच अल्सैक। अब क्या कर लोगे यार, सब कुछ होने वाला तब तुम नहीं सुधरे, तो समय के अनुसार सुधरना सीखना चाहिए, ठीक है। द ओनली साउंड वॉज स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर अ पेपर। पहले कुछ नहीं लिखा, अब मैं लिख रही है, लैंग्वेज सीखनी है क्योंकि अब आएंगे। और ऐसा क्या लग रहा था, जो हमारे पीजन्स हैं ना, ऑन द रूप ऑफ द पीजन्स कोड वेरी लो, अब घुटनों को भी कम धीरे से करने लगे थे। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार अब जो आ रहे हैं ना पर्शियन, अब क्या इनको भी जर्मन सिखाएंगे। ऐसा लग रहा है कि नहीं सिखा सकते हैं यार, जर्मन नहीं सिखा सकते क्योंकि देश है ना मेरा, ऐसा लग रहा था, ठीक है। मोशनलेस हो जाएंगे वरना ट्रीज को, ठीक है, गार्डन्स भेज दिया करते थे। फिर आया था, अब लास्ट लेसन हो गया था स्कूल। अब उनकी सिस्टर भी थी, तो वो अब उनके बैग को पैक करने लगी थी। तो एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि यार वो क्यों कर रही है पैक। एनिमल, मान लो वो आ रही है रसियन, पर्शियन आ रही हैं, तो वो अपनी वो एनिमल क्यों छोड़ने चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर एनिमल रहेंगे तो वो कहीं न कहीं फ्रांच उन्हें आती है तो वो फ्रांच फिर सिखाने लगेंगे, तो कहीं न कहीं उनका एक झंडा नहीं गड़ पाएगा जर्मन का, जर्मन लैंग्वेज का। जर्मन कोशिश करेंगे लेकिन जब तक वो रहें ना बचेगा, बाँस ना बजेगी बाँसुरी, ये है, इसलिए एनिमल को भी जाना पड़ रहा था, ठीक है। तो अब बाय बाय बोल रहे थे, ठीक है, तो क्लास में थे। जो ट्रैम्प ऑफ द पर्शियन 12 बज गए थे, 12 बजे जैसे ही एकदम अलार्म लग गया, ऐसे ही अलार्म लग गया, 12 बज गई अब। और दूसरी चीज़ आ गई, अब आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ट्रम्प पर्शियन आने लगे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रन, ठीक है। अब माई फ्रेंड्स, अब एम कह रहे हैं माई फ्रेंड्स, आई अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे, इतने सॉफ्ट हो गए थे, ठीक है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ ऐसे टर्न हो गए और लिख दिया बाय, बाय वे ला फ्रांस, ये लिख दिया, ठीक है। तो बाय वे का मतलब होता है लॉन्ग चिरजीवी रहो, ठीक है फ्रांस मेरे मित्रों। अब क्या कहने, देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड, ठीक है, अपना हेड, अपना सिर उस बोर्ड की तरफ लगा दिया, ठीक है। स्कूल इज डिसमिस्ड, हो गई, यू मे गो। अब कह रहे हैं बाय बाय करते, आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा होता चैप्टर का ना, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।